हेलो एवरीवन। इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप 2D एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म कैसे बना सकते हैं। तो ये काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस होगा, इसलिए मैं इस वीडियो को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करूंगा और इन सब लेसन्स की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आपको कोई पार्ट स्किप करना है या आपको ये सब लेसन ऑर्डर में देखने हैं तो आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। हेलो एवरीवन, हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि आप अपना प्लान या कॉन्सेप्ट रेडी करके उससे स्टोरी बोर्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। फिर सेकंड चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि आप अपने एसेट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कैरेक्टर डिज़ाइन, इन्वायरमेंट डिज़ाइन, कलरिंग, शेडिंग, वॉइस ओवर्स। फिर प्रीवियस लेसन में हमने सीन क्रिएट किए थे उन एसेट्स को यूज़ करके। तो अगर आप वो सब देखना चाहते हैं तो उन सब की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। उसके बाद आप इस ट्यूटोरियल को फॉलो कर सकते हैं। तो इस लेसन में हम बात करेंगे कि आप अपने सीन जो हैं उनको एनिमेशन के लिए कैसे रेडी कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको एग्जांपल बता देता हूँ कि मेरा क्या मतलब है कि एनिमेशन के लिए कैसे रेडी करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं ये कैरेक्टर लेता हूँ, आपको ये फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो ये हमारा कैरेक्टर है। अब हमें अगर इसको इस तरह आफ्टर इफेक्ट्स में लेके जाएंगे एनिमेशन के लिए, तो हम इसको सिर्फ इसी तरह मूव कर सकते हैं। हम उसके आर्म्स और लिप्स या आइज़ सेपरेटली मूव नहीं कर सकते क्योंकि ये सब एक लेयर में है इस तरह। लेकिन वही हम अगर फॉर एग्जांपल ये हम आई लेते हैं एक और ये वाली आइज़ लेते हैं, इनको मैं करूँगा कट और मैं न्यू लेयर क्रिएट करूँगा इस तरह और यहाँ पे पेस्ट करूँगा। तो अब हम इसको सेपरेट एनिमेट कर सकते हैं और आइज़ को सेपरेट एनिमेट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हमें उसको साइड पे दिखाना हो तो हम इसको ऐसे मूव कर सकते हैं, अगर हम इसको इस साइड पे दिखाना हम इसको ऐसे मूव कर सकते हैं। और अगेन अगर आपको दोनों आइज़ इंडिविजुअली मूव करनी है तो अगेन आप इनको सेपरेट लेयर्स में रखेंगे। तो ये हमारी बॉडी हो गई है और सेकेंड लेयर में हमारी आइज़ है, फिर थर्ड लेयर में हमारी दूसरी आई है। तो हम इसको सेपरेट एनिमेट कर सकते हैं, इसको सेपरेट एनिमेट कर सकते हैं और इसको सेपरेट एनिमेट कर सकते हैं। तो इस तरह हम अपनी फाइल जो है एनिमेशन के लिए रेडी करते हैं। हम देखते हैं अगर हमें आर्म सेपरेट करना है, हमें आई सेपरेट करनी है या कोई बॉडी पार्ट सेपरेट करना है तो उसे हम एनिमेशन के लिए इसको इस तरह रेडी करते हैं। तो आई होप दैट मेक सेंस, बट जब हम रेडी करेंगे तो आप थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने डेस्कटॉप पे या कहीं पे भी एक फोल्डर बना लें, उसको आप नाम दे सकते हैं सीन्स। और इससे ये फ़ायदा होगा कि आप अपने जो सारे सीन हैं उनको एक फ़ोल्डर में रख सकते हैं। और इसका एक और फ़ायदा भी है कि अगर आपने आफ्टर इफेक्ट्स पहले यूज़ किया है या आपने प्रीमियर यूज़ किया है तो आप जानते होंगे कि आपकी जो फाइल्स होती हैं वो आपके एप्लीकेशन के अंदर स्टोर नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर आपने फोटोशॉप पहले यूज़ किया है तो उसमें आप जब इमेज लेके आते हैं तो वो फोटोशॉप के अंदर ही सेव होता है। अगर आप ओरिजिनल इमेज को डिलीट भी करते हैं तो फिर भी फोटोशॉप के अंदर ही रहता है। लेकिन आफ्टर इफेक्ट्स और प्रीमियर में ऐसे होता है कि अगर आपकी कोई फाइल है, फॉर एग्जांपल मैं अपने सीन में जाता हूँ, तो ये हमारा सीन 1 है। अगर इसको मैं आफ्टर इफेक्ट्स के साथ लिंक करूँगा, इसको आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर लेके जाऊँगा, उसके बाद इस फाइल को मैं डिलीट कर दूँगा, तो वो फाइल आफ्टर इफेक्ट्स से भी डिलीट हो जाएगी क्योंकि वो लिंक करता है, अपने अंदर स्टोर नहीं करता। तो इसलिए अगर अपनी सारी फाइल्स एक फोल्डर के अंदर रखेंगे, अपनी ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स, वेक्टर फाइल्स, इलस्ट्रेटर की जो सारी फाइल्स हैं, तो उनको आप एक जगह रखेंगे तो कम चांसेस होंगे कि आप उनको मिसप्लेस कर देंगे। अगर आपने कभी आफ्टर इफेक्ट्स ओपन किया है और आपके पास कभी कभी एरर आता है कि मिसिंग फाइल्स, तो ये उसका रीज़न है। तो इसलिए मैं आपको ऑलवेज रिकमेंड करूँगा कि आप एक फ़ोल्डर बना लें और उसमें अपनी सारी फाइल एक जगह रखें, तो वो इशू नहीं होगा। तो हमने जो सीन क्रिएट किए थे प्रीवियस लेसन में, उन सबको मैं कॉपी कर लूँगा Ctrl+C, क्योंकि इनको मैं ओरिजिनल यहाँ पे रखूँगा अगर हमें इनके पास दोबारा जाना हो कुछ एडिट करने के लिए। और मैं जो न्यू फोल्डर बनाया है सीन्स, उसमें पेस्ट कर लूँगा। अब हम इनको रेडी कर सकते हैं एनिमेशन के लिए। तो मैं अगर इनके ऊपर भी सेव कर दूँ, इस फाइल को ओवरराइट कर दूँ, तब भी कोई इशू नहीं है, हमारे पास बैकअप फाइल्स पड़ी हुई हैं। तो मैं अपना सबसे पहले सीन 1 जो है ओपन करूँगा अडोबी इलस्ट्रेटर में और उसको हम रेडी करेंगे एनिमेशन के लिए। तो हमें अब फाइल्स को ऑर्गेनाइज करना है। तो नॉर्मली अगर आपने कभी कोई मूवी देखी है या फिर आपने कभी कोई 3D एनिमेशन या कभी आपने कोई कॉन्सेप्ट क्रिएट किया तो उसमें नॉर्मली 3 डिफरेंट लेयर्स होती हैं। फॉर एग्जांपल एक हमारी होती है बैकग्राउंड लेयर, फिर एक हमारी होती है मिड ग्राउंड, फिर एक होती है हमारी फोरग्राउंड। मैं इनका कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ तो आपको देखने में थोड़ी आसानी हो इस तरह।
तो जो जितना पीछे होगा वो हम बैकग्राउंड कहलाएंगे, और जो बीच में होगा वो हमारा होगा कि हमारा जो फोकस होगा, और जो फोरग्राउंड में होगा वो होगा जो हमारे बहुत करीब होगा। तो इनको आप माइंड में रख के अपनी सीन क्रिएट कर सकते हैं कि आपको बैकग्राउंड में क्या रखना है, और आपका फोकस क्या होना चाहिए, और आपका फोरग्राउंड क्या होना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं आप इसको फॉलो करें, लेकिन मोस्टली इसी तरह का लेआउट काम करता है। तो उसमें मैं ये जो स्काई है इसको बैकग्राउंड में रखूँगा, और जो ग्रास है पीछे उसको भी, और क्लाउड को भी, और इसको ग्रास को, इस ग्रास को, और जो डोरवे है उसको मैं फोरग्राउंड में रखूँगा। और ये जो हमारा वेडिंग जो हो रही है, हमारा ब्राइड ग्रूम, और ये जो जगह है जिसके अंदर उनकी शादी हो रही है उसको मैं मिड ग्राउंड में रखूँगा। तो अब सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको हम ग्रुप कर लेते हैं, कंट्रोल जी। आपकी लेयर थोड़ी सी ख़राब हो जाएगी लेकिन उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। अभी हमें इनको सिर्फ लेयर में ऑर्गेनाइज करना है। तो ये हो गया। उसके बाद हमारे जो कर्टन्स हैं उनको हम ग्रुप कर लेते हैं, इसको फिर हमारा ये जो डोरवे है उसको, एंड आई थिंक ये कर्टन उसके ऊपर आ रहे हैं तो हम उनको कर्टन को पीछे भेजते हैं, अरेंज सेंड टू बैक, इस तरह। फिर हम अपने डोरवे को सिलेक्ट कर सकते हैं, ये उसकी आउटलाइन, ये उसका फिल, और ये वाइन, और ये फ्लावर्स, इस तरह। फिर उनको हम ग्रुप कर लेते हैं, ग्रुप। तो हमारे पास अब ये ग्रास हो गई है, डोरवे हो गया, और ये कर्टन्स हो गए हैं। तो इनको हम सबको सिलेक्ट करके न्यू लेयर में डाल देते हैं। तो न्यू लेयर ऐड करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करें, क्रिएट न्यू लेयर, और या तो उसको कट करके पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर अगर आपने इनको सिलेक्ट किया होगा इस तरह तो यहाँ पे आपके पास छोटा सा स्क्वायर आएगा जिस पे कलर होगा। इसका मतलब है कि जो भी आपने सेलेक्ट किया हुआ है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिकेट सेलेक्टेड आर्ट। अगर आप इसको क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग करें तो ये देखेंगे जैसे इसका कलर चेंज हो गया। तो ये पहले इस लेयर में थी, इस लेयर का कलर ब्लू है। जब आप इसमें जाएंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड है, तो अब ये रेड लेयर में आ गई है। इसको अब यहाँ से हाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि सारा आपका जो है मूव हो गया। हम उनको साथ साथ रीनेम भी कर सकते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं फोरग्राउंड। तो इसके बाद ये जो है हमारी ग्रास और स्काई ये हमारी बैकग्राउंड में जाएगी। तो इसको और क्लाउड्स को मैं सिलेक्ट करके न्यू लेयर बनाऊंगा और यहाँ पे ले जाऊंगा और ये हमारी होगी। रीनेम करने के लिए आप उस पर डबल क्लिक कर सकते हैं बैकग्राउंड। और ओबियसली को लेयर ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। जो लेयर टॉप पे होगी वो सबसे पहले दिखेगी और जो नीचे होगी वो सबसे आखिर में दिखेगी। तो हमारा जो बैकग्राउंड है ये हमारा सबसे नीचे जाएगा तो हमारे बैकग्राउंड में होगा इस तरह, और फोरग्राउंड हमारे सबसे टॉप पे रहेगा तो वो सबसे पहले हमें नज़र आएगा लेयर्स में। उसके बाद मैं बैकग्राउंड को भी हाइड कर देता हूँ और क्लाउड्स को भी हमने मूव करना था तो ये भी बैकग्राउंड में जाएंगे। फिर उसके बाद ये जो सब है ये हमारे मिड ग्राउंड में रह सकते हैं, तो इसको मैं नाम दूंगा मिड ग्राउंड। एंड ये भी हमारे फोरग्राउंड में जाएगा फुटपाथ इस तरह। तो नाउ आई एम हैप्पी विद दिस। अब हम उनको एनिमेशन के लिए रेडी करते हैं। तो एनिमेशन का एक रूल है कि आपके सीन में कुछ ना कुछ मूव होना चाहिए। अगर आपके सीन में कुछ मूव नहीं हो रहा तो वो फिर इतना अच्छा नहीं लगता। लोग कहते हैं ये तो स्टिल इमेज है, इसमें एनिमेशन कहाँ है, तो लोगों का इंटरेस्ट कम होता है। तो आप ट्राई करें कि आपके हर एक सीन में कुछ ना कुछ एनिमेट हो रहा हो। तो हम अपनी जो लेयर्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करेंगे और देखेंगे हम कुछ एनिमेट कर सकते हैं या नहीं। तो बैकग्राउंड में फॉर एग्जांपल हम ये क्लाउड जो है एनिमेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हल्के हल्के मूव हो रहे होंगे साइड पे। तो इसके लिए जैसे मैंने आपको बताया कि आपको जो चीज़ एनिमेट करनी है आपको सेपरेट करनी पड़ेगी। तो मैं एक और न्यू लेयर बनाऊंगा, उसको हम नाम दे सकते हैं क्लाउड 1। और ये वाला जो क्लाउड है ये यहाँ पे चला जाएगा। उसकी आउटलाइन और उसका फिल इसको हम करते हैं ग्रुप इस तरह, और ये हमारे क्लाउड में चला गया है क्लाउड 1। फिर इसको भी हम सेम करेंगे, आउटलाइन और फिल को सिलेक्ट करके न्यू लेयर बना के उसमें हम उसको क्लाउड 2, ये हो गया। एंड उसके बाद हमें अब कुछ एनिमेट नहीं करना इसमें, लेकिन हम देखेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा जो है ये एम्प्टी है तो उसको फिल कर सकते हैं। इस तरह इसको हम डुप्लिकेट कर सकते हैं। तो डुप्लिकेट करने के लिए मैं कीबोर्ड पे ऑल्ट दबा रहा हूँ, तो इस तरह इसको हम कॉपी कर सकते हैं। एंड अगर आपको कुछ बाहर भी चला जाए आर्ट बोर्ड से तो उसका इतना इशू नहीं है। आफ्टर इफेक्ट्स सिर्फ उतना ही रीड करेगा जितना ये आर्ट बोर्ड का साइज़ होगा, जो कि 1920x1080p है। जैसे मैंने आपको बताया जब हमने सीन क्रिएट किए थे हमने उनको HD में क्रिएट किए थे ताकि हमारी एनिमेशन भी HD में आए। तो अगर बाहर जा रहा है तो उसमें नो इश्यू। तो हमारा ये जो है रेडी हो गया है, इसमें हमें और कुछ एनिमेट नहीं करना। फिर मैं जाऊँगा मिड ग्राउंड में।
इसमें हम देख सकते हैं कि हमें कुछ एनिमेट करना है। आई डोंट थिंक कि हमें इसमें कुछ एनिमेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सीन बहुत छोटा सा होगा, 5 सेकंड का। अगर मैं अपना स्टोरी बोर्ड ओपन करूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा इंट्रो सीन है, हमारा जो फोकस है वो हमारा वेडिंग वेन्यू होगा। तो इसमें मुझे कुछ एनिमेट करने की ज़रूरत नहीं है। आई एम हैप्पी विद दिस। फिर उसके बाद जो फोरग्राउंड है उसमें हम जो कर्टन्स हैं उनको हल्का हल्का विंड के साथ मूव कर सकते हैं। तो अभी ये ग्रुप हुए हैं, इनको मैं करूँगा अनग्रुप, और इस पार्ट को और इस पार्ट को हम सेपरेट करेंगे। न्यू लेयर, कर्टन 1 इस तरह, और इसको सेलेक्ट करके इसको हम करेंगे कर्टन 2 इस तरह। एंड मेक श्योर करें कि ये फोरग्राउंड के नीचे हों, क्योंकि हमें इनको इस डोर के पीछे भेजना है। तो मैं इन दोनों को लेयर को सिलेक्ट करके इधर फोरग्राउंड के नीचे लेके आऊँगा, तो ये उनके बैक पे आएगी इस तरह। फिर हम सब अपनी लेयर्स विजिबल करते हैं इस तरह। एंड आई थिंक एवरीथिंग इज़ लुकिंग गुड। मे बी ये जो है इसके ऊपर आ रहा है, हमें इसको इसके ऊपर भेजना चाहिए, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा एंड अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट इस तरह। दिस इज़ गुड। एंड कर्टन 2 कर्टन 1 के ऊपर आना चाहिए इस तरह। तो आपके पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर है, इसका इतना इशू नहीं है। एंड ये जो फुटपाथ है ये इसके पीछे जाना चाहिए, तो अरेंज सेंड टू बैक। एंड जैसा आप देख सकते हैं कि ये जो फुटपाथ है ये इसके नीचे छुप रहा है, तो हमें इसको एडिट करना पड़ेगा। तो एडिट करने के लिए इसको हम कॉपी कर सकते हैं। तो ये हमारे मिड ग्राउंड में है, तो इस पर हम डबल क्लिक करके इसको करते हैं कॉपी। अगर हम इसको मूव करेंगे इधर तो ये इनके ऊपर आ जाएगा, हमें इनको इसके ऊपर नहीं लेके आना, तो हम इसकी कॉपी कर सकते हैं। तो मैं इनको कॉपी करूँगा एंड फोरग्राउंड में जाके कंट्रोल शिफ्ट वी। उसके बाद मैं बाकी सब हाइड करूँगा। इसको हमें कट करना है, तो अगर आपको लाइन में कट करना है तो आप कंट्रोल आर दबाएंगे, तो आपके पास ये रूलर्स आ जाएंगे। फिर आप देख सकते हैं इस तरह। फिर आप यहाँ से सीजर टूल सेलेक्ट करके कट कर सकते हैं अलाइन करके इस तरह। फिर हमें ये पार्ट नहीं चाहिए और ये पार्ट भी नहीं चाहिए। फिर आप जाएं व्यू एंड गाइड्स, हाइड गाइड्स, तो वो हाइड हो जाएगा। सो आई थिंक दिस लुक्स गुड। बाद में हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी हो तो हम कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि मुझे ये जो फोरग्राउंड है इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ इस तरह। इसको मैं कर लेता हूँ ग्रुप। फिर मुझे थोड़ी सी एनिमेशन करके हम थोड़ी सी मिमिक करके एनिमेशन देख सकते हैं कि मुझे थोड़ी सी एनिमेशन करनी है कि हम इसके अंदर एंटर हो रहे हैं इस तरह। सो एज यू कैन सी कि हम इसको इस तरह एनिमेट करेंगे तो ये यहाँ पे थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। तो अगेन हम इसको फिल कर सकते हैं अपने बैकग्राउंड को। जो ग्रास है हमारे मिड ग्राउंड में, इसको हम थोड़ा सा एनिमेट कर सकते हैं। उसको हम फिल कर सकते हैं जगह के, वो थोड़ा वाइट स्पेस ना रहे इस तरह। फिर हम देखते हैं एनिमेट करके। यप, आई थिंक दैट लुक्स गुड। आई एम हैप्पी विद इट। इसको हम कर सकते हैं फाइल सेव, तो हमारी जो फाइल है वो ओवरराइट हो जाएगी, विच इज़ फाइन क्योंकि हमारे पास बैकअप कॉपी है। उसके बाद इसको हम कर सकते हैं क्लोज। फिर हम ओपन करेंगे अपना सीन 2। यहाँ पे इनकी शादी हो रही है, तो इसमें हम क्या एनिमेट कर सकते हैं। तो इसमें हम एनिमेट करेंगे एग्जैक्टली जैसे हमने फर्स्ट में किया था कि वो जूम इन होगा, लेकिन इसमें हम उनकी आइज़ जो है ब्लिंक कर सकते हैं, तो थोड़ा सा रियलिस्टिक लगेगा। जैसे मैंने कहा कि आपके हर सीन में कुछ ना कुछ एनिमेट होना चाहिए। तो मैं ये जो ग्रूम है उसकी बॉडी पे डबल क्लिक करूँगा, फिर उसके फेस पे डबल क्लिक करूँगा क्योंकि ये ग्रुप हुआ है। तो मैं उसकी जो आइज़ है उसकी आउटलाइन सेलेक्ट करूँगा एंड फिल सेलेक्ट करूँगा, उसको मैं करूँगा। उसके बाद दूसरी आइज़ की फिल एंड स्ट्रोक, उसको मैं करूँगा कंट्रोल सी कॉपी क्योंकि मुझे कट नहीं करना। फिर हम न्यू लेयर क्रिएट करेंगे एंड कंट्रोल शिफ्ट वी, तो ये उसके ऊपर पेस्ट हो जाएगी इस तरह। फिर मैं फिल को सिलेक्ट करूँगा और आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट करके उनकी जो आइज़ है उसको स्किन कलर कर दूँगा इस तरह। फिर जब हम एनिमेट करेंगे तो इस तरह हम उनकी ब्लिंकिंग आइज़ बना सकते हैं। तो सेम थिंग मैं करूँगा वेडिंग ऑफिशियल के साथ, कंट्रोल सी, एंड इसको हम रीनेम भी कर सकते हैं ग्रूम ब्लिंक। फिर न्यू लेयर, कंट्रोल शिफ्ट वी एंड वेडिंग ऑफिशिएंट ब्लिंक। तो नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, आपके रेफरेंस के लिए है। अगर आप ना भी दें तो कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन अगर आपके पास बहुत सारी लेयर्स हैं
तो आपको एक एक को जाकर देखना पड़ेगा कि उस लेयर में क्या है, इस लेयर में क्या है, तो इसलिए ईजी रहता है अगर आप उनको रीनेम करें। उसके बाद ये जो ब्राइड है, इसके जो फेस के ऊपर है वो उसका जो वाइल है वो आ रहा है, तो वाइल को हम दूसरी लेयर में लेके जाएंगे। बेशक हम उसको एनिमेट करें या ना भी करें, हम उसको एनिमेट कर भी सकते हैं, लेकिन उसकी आई जो है उनको ब्लिंक करने के लिए हमें इसके वाइल को दूसरे लेयर में कॉपी करना पड़ेगा। तो इसको मैं अब कट करूँगा Ctrl+X और न्यू लेयर में जाके पेस्ट करूँगा इस तरह। फिर इनके बीच में लेयर ऐड करके उनकी जो आइज़ है ब्लिंक वो मैं ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि अगर हम वाइल के ऊपर ऐड करेंगे तो जो ब्लिंक है वाइल के ऊपर आएगी। तो जैसे मैंने बताया कि आप अपने लेयर्स को ऑर्गेनाइज करें, जो पार्ट सबसे टॉप पे आएगा उसको टॉप पे रखें, जो बीच में आएगा बीच में, जो नीचे आएगा वो नीचे। तो इस तरह इसको हम इधर लेके जाएंगे, इसको हम रीनेम कर सकते हैं। फिर उसके बाद सेम करेंगे इसके साथ, Ctrl+C। फिर अगर आप ब्लिंक करेंगे तो ये इस तरह होगा। अगर ये वाइल इधर होता तो ये ब्लिंक उसके ऊपर आता तो फेक लगता इस तरह। एंड नाउ आई एम हैप्पी विद दिस। इस तरह आई डोंट थिंक इसमें कोई और एनिमेट करना पड़ेगा। उसके बाद हम देख सकते हैं कि हमें इनको फोरग्राउंड और मिड ग्राउंड में करना है, तो इन सबको मैं हाइड करता हूँ। और स्काई और ये जो बुश है और ये जो ग्रास है इसको हम बैकग्राउंड में रख देंगे इस तरह। ये हमारा होगा बैकग्राउंड। और ये जो हमारे सपोर्टिंग करैक्टर्स हैं ये इधर आ जाएंगे, इनको हम नाम देख सकते हैं मिड ग्राउंड इस तरह। और ये जो है हमारा फोरग्राउंड हो सकता है इस तरह। एंड जैसे आप देख सकते हैं कि ये हमने इसको फोरग्राउंड किया था तो ये इनके ऊपर आ गया, तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। इसको हम नेम दे सकते हैं फ्लो और ये चला जाएगा इधर उनके पीछे। लुकिंग गुड। फिर इसको हम कर लेते हैं फाइल सेव। फिर इसको हम क्लोज कर देते हैं। फिर हम जाएंगे अपने सीन 3 में। इसमें यहाँ बैठा होगा इस तरह सैड। तो इसमें जो है हम इसकी आईब्रोज जो है सेपरेट करेंगे, क्योंकि हम इसके आईब्रोज को एनिमेट कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा हम एक्सप्रेशन दिखा सकते हैं कि ये सैड है। तो मैं इनको और इनको Ctrl+X करूँगा कट। फिर मैं न्यू लेयर में जाऊँगा एंड Ctrl+Shift+V और उसके बाद इसको मैं सेपरेट कर दूँगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जो चीज़ आपको सेपरेट एनिमेट करनी है उनको आप सेपरेट लेयर्स में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इनको ऐसे तो एनिमेट नहीं करेंगे ना, इसलिए आप इनको सेपरेट एनिमेट करेंगे इस तरह। तो उनको हमें सेपरेट लेयर्स में करना पड़ेगा। तो इसको हम नाम देख सकते हैं आईब्रो लेफ्ट। तो लेफ़्ट जो है मेरा लेफ़्ट यहाँ पे है, ऑब्वियसली ये इसका राइट है, लेकिन आप जो नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। लेफ़्ट का जो होगा वो होगा मेरा लेफ़्ट जब मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, एनिमेशन कर रहा हूँ। आईब्रो राइट। उसके बाद हम इसकी जो है आइस कॉपी करके उसकी ब्लिंक बना सकते हैं, Ctrl+C। आई थिंक उसकी आइस थोड़ी सी बाहर निकल रही हैं, तो उनको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं इस तरह। दैट लुक्स गुड। एंड इस सीन में हमें और कुछ एनिमेट नहीं करना है, बस यही करना था। तो हम इसको करेंगे फाइल एंड इसको हम विजिबल करते हैं, फाइल सेव। फिर इसको हम कर सकते हैं क्लोज। फिर हम जाएंगे सीन 4 में। फिर ये जो पॉप है ये कुछ बोल रहा होगा, तो इसके जो लिप्स हैं वो हमें एनिमेट करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम सेपरेट फाइल बनाएंगे, क्योंकि जो लिपसिंग है वो हम सबके लिए सेम ही यूज़ कर सकते हैं, जो भी बोलेगा उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं जाऊँगा फाइल न्यू 1920x1080p, इतना कोई इशू नहीं है, आप उसको जो भी साइज़ बनाना चाहें बना सकते हैं। फिर हम जाएंगे अपने कैरेक्टर डिज़ाइन में जो हमने प्रीवियस लेसन में क्रिएट किए थे, और हमने ये लिपसिंग जो है क्रिएट की थी। इन सबको हम कॉपी करेंगे, Ctrl+C एंड Ctrl+V, और इन सबको हम अलाइन करेंगे एक साथ, क्योंकि जब वो बोलेंगे तो उनके लिप की पोजीशन सबकी एक ही जगह होगी इसलिए। तो इसको मैं नेम दे सकता हूँ 1। फिर उसके बाद इन सबको मैं करूँगा इधर। इसको हम लॉक कर सकते हैं, यहाँ पे लॉक, यहाँ पे जो बॉक्स बना है इस पर क्लिक करेंगे तो लॉक हो जाएगा। इसका मतलब इसको एक्सीडेंटली मूव ना कर दें। उसके बाद इसको मैं लेके आऊँगा इधर, इसको हम नेम दे सकते हैं 2। फिर इनको मैं दूसरी लेयर में लेके जाऊँगा, इसको हम लॉक कर सकते हैं ताकि इसको हम मूव ना कर दें एक्सीडेंटली। फिर ये हमारी हो जाएगी 3।
आई डोंट थिंक कि हमें इसको ऐड करना चाहिए, क्योंकि जब वो बात करेंगे तो अगर उसके बीच में सैड फेस आएगा तो इतना अच्छा नहीं लगेगा। इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसको हम कॉपी कर सकते हैं, इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा इस तरह, फिर ये हमारी हो जाएगी 4 और ये हमारी हो जाएगी 5। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो अभी ये सारे एक साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन जब आप इसको एनिमेट करेंगे तो ये अच्छा लगेगा। तो अभी के लिए इस तरह ठीक है। एंड एक और काम मैं करूँगा, मैं उनके अंदर फिल करूँगा। तो इसमें कोई फिल नहीं होगा, इसमें भी नहीं, इसमें हम करेंगे वाइट फिल इस तरह, क्योंकि अगर इसको हम कोई फिल नहीं होगा तो उनकी स्किन कलर आएगी बीच में और वो अच्छा नहीं लगेगा। सेम विद दिस वन, वाइट, एंड इसके अंदर भी वाइट। तो इसको हम सेव कर सकते हैं, फाइल सेव एज, उसी फोल्डर के अंदर सीन्स, इसको हम नेम दे सकते हैं लिप्स। फिर इसको हम क्लोज कर सकते हैं। एंड इसमें हमें और कोई एनिमेशन नहीं करनी है, उसके लिप्स जो हैं वो सेपरेट एनिमेट करेंगे। एंड उसकी जो आइज़ हैं वो हम कॉपी कर लेते हैं, ब्लिंक, और इसकी आइज़ भी थोड़ी सी बाहर निकल रही हैं तो इसको भी हम एडजस्ट कर लेते हैं इस तरह। एंड उसकी आईब्रोज भी हम सेपरेट कर लेते हैं अगर हमें एनिमेशन करनी पड़ी तो। ये वाली होगी राइट एंड ये वाली होगी लेफ्ट, लुकिंग गुड। फिर इसके बाद हम अपना बैकग्राउंड जो है सेपरेट कर सकते हैं। तो मैं न्यू लेयर बनाऊंगा और उसमें ये क्लाउड और ग्राउंड जो है इधर ले आऊँगा। ये हमारा होगा बैकग्राउंड। एंड आई डोंट थिंक हमें ये चाहिए ग्राउंड, क्योंकि ये नज़र भी नहीं आएगा, हम सिर्फ इतना ही देखेंगे तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। एंड ये हमारा हो जाएगा वेडिंग ऑफिशियल, लुकिंग गुड। हम करेंगे फाइल सेव, फिर इसको हम कर सकते हैं क्लोज। फिर नेक्स्ट सीन हमारा होगा सीन 5, जिसमें ये परेशान होगा। तो अगेन हम सब कुछ सेपरेट कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो इसके स्वेट हैं इनको भी हम सेपरेट कर लेते हैं। लुकिंग गुड। और फिर हम बैकग्राउंड वगैरह भी सेपरेट कर लेते हैं। ये हमारा होगा बैकग्राउंड। एंड ये जो बैक में लोग हैं इनको हम सेपरेट कर लेते हैं, मिड ग्राउंड, और ये हो जाएगा हमारा फोरग्राउंड। एंड आई थिंक जो मैंने प्रीवियस सीन किया था उसमें मैंने सेपरेट नहीं किए थे, तो उसको भी मैं एडिट कर लेता हूँ जाके। तो इसको मैं करता हूँ सेव, आई एम हैप्पी विद दिस। फिर मैं जाऊँगा ये वाले सीन में, सीन 3, इसमें भी मैं सेम करूँगा। फाइल सेव, मैं जाऊँगा सीन 6 में, तो इसमें भी हम सेम करेंगे। लेकिन इसमें हम एक और एक्स्ट्रा लेयर ऐड करेंगे, जिसमें हम ये करेक्टर जो है हमारा उसको लेके आएंगे, क्योंकि अगर आप स्टोरी बोर्ड में देखें तो उसमें वो स्टैंड होता है एकदम से। तो उसको स्टैंड करने के लिए हमें इसको ऐसे एनिमेट करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर हमने इनको एक लेयर में रखा होगा तो ये सब एक साथ से स्टैंड होंगे, हमें ऐसा नहीं करना। तो इसको हम सेपरेट कर लेते हैं और ये हमारा हो जाएगा गाय इस तरह। फिर सेम थिंग, उसकी आइज़ और आईब्रो जो है सेपरेट कर लेते हैं। एंड आई एम हैप्पी विद दिस। फिर हम करेंगे फाइल सेव, फिर हम जाएंगे नेक्स्ट सीन में, सीन 7। बैकग्राउंड,
फ्लोर, मिड ग्राउंड, और उसके बाद इनको पोल्स को हम कर सकते हैं फोरग्राउंड में, इस तरह। ये हमारा मिड ग्राउंड और ये हमारा बैकग्राउंड। उसके बाद अब हम इनके जो आईज और आईब्रोज वगैरह सेपरेट कर सकते हैं एनिमेशन के लिए। तो जो इनके लिप्स हैं वो हम एकदम से चेंज करेंगे। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं कि ये पहले एक दूसरे को देख रहे होंगे, फिर एकदम से देखेंगे ये क्या कह रहा है। तो इसलिए इसमें हमें थोड़ी सी ज़्यादा जो है एनिमेशन करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें फिर ऑर्गेनाइज भी इसको ज़्यादा करना पड़ेगा। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ तो आपके लिए ईजी रहेगा। तो मैं सब हाइड करता हूँ और सबको लॉक करता हूँ कि हम एक्सीडेंटली कुछ मूव ना कर दें। तो मैं सबसे पहले जो ये ग्रूम है इसको सेपरेट लेयर में लेके जाता हूँ यहाँ पे, एंड इसको हम नेम देते हैं ग्रूम बॉडी। फिर उसके बाद मैं इसका जो फेस है इस तरह कट कर लूँगा एंड यहाँ पे लेके जाऊँगा न्यू लेयर में एंड पेस्ट करूँगा। तो इसको मैं नेम दे सकता हूँ जी फॉर ग्रूम एंड फ्रंट फेस। तो नेमिंग आप कुछ भी दे सकते हैं आपके रेफरेंस के लिए, लेकिन बेसिकली मैं बता रहा हूँ कि ये ग्रूम का जो है फ्रंट वाला फेस होगा। एंड उसके बाद सेम थिंग इन सबको हम सेपरेट कर सकते हैं। एफ में लिखूँगा एफ फॉर फ्रंट ब्लिंक, कि ये हमारा फ्रंट का ब्लिंक होगा। तो ये हमारी होगी एफ फ्रंट राइट ब्रो, आईब्रो का शॉर्टकट, यहाँ से हमने डिलीट नहीं की थी। एंड फ्रंट लेफ्ट ब्रो, ये हमारी लेफ्ट ब्रो होगी। ये हमारा ब्लिंक। उसके बाद जो लिप्स हैं वो भी हमें चेंज करने पड़ेंगे। इसको मैं करूँगा कट और यहाँ मैं लिखूँगा एफ सरप्राइज्ड, कि ये सरप्राइज लिप्स है। और हम कैरेक्टर डिज़ाइन में जाएंगे, पहले उसकी शादी हो रही है तो ये खुश होगा तो हम वो ऐड कर देंगे इधर। मे बी नॉट हैप्पी, मे बी न्यूट्रल वाले, एफ न्यूट्रल, इस तरह। तो ये हमारा फ्रंट फेस होगा। तो ये हमारा जो है सब फ्रंट फेस की जो है पार्ट्स हैं। तो इन सबको मैं करूँगा हाइड इस तरह। फिर हम जाएंगे कैरेक्टर डिज़ाइन में एंड मैं उसकी साइड वाली जो है कॉपी करूँगा, ये वाली, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। मेक श्योर कि आप जो है अगर आप कभी इस तरह पेस्ट करो आपके पास एरर आए तो इसका रीज़न ये है कि आपने जो लेयर है वो हिडन की हुई है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो पेस्ट नहीं कर रहा। तो इसलिए मैं न्यू लेयर बनाऊँगा और फिर पेस्ट करूँगा इस तरह। आप मेक श्योर करें कि जो आपका फेस है उसका साइज़ सिमिलर हो इस तरह, लेकिन ऑब्वियसली ये विड्थ में थोड़ा सा छोटा होगा क्योंकि साइड पे देख रहा है, लेकिन प्रोपोर्शन जो है सब ठीक है। तो जो मेरा प्लान है वो है ये पहले इस तरह देख रहा होगा, फिर जैसे ही वो बोलेगा फिर वो एकदम से इधर देखेगा ये क्या कह रहा है। तो इसलिए हमने इसमें फ्रंट फेस ऐड किया, अब हम साइड फेस ऐड करेंगे। तो जी फॉर ग्रूम एंड साइड फेस। फिर हम एग्जैक्टली सेम थिंग करेंगे उसके साथ, लेकिन इसमें हमें लिपसिंग की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि उसकी तरफ देख रहा है तो स्माइल करेगा, जैसे ही इस तरफ देखेगा तो ये उसका जो फेस चेंज हो जाएगा। तो जब मैं एनिमेशन करूँगा तो आपके लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, लेकिन बेसिकली आपको जो है 2 फेसेस क्रिएट करने होंगे, जो अपनी ब्राइड को देख रहा होगा फिर जो लड़के को देखेगा। तो मैं इन सबको सेपरेट कर लेता हूँ। S for side and right bro and side left bro। तो ये हमारा जो है ग्रूम हो गया है, जिसका हमने साइड फेस और फ्रंट फेस जो है सेपरेट कर लिया है। इसको हम कर लेते हैं सेव। फिर सेम थिंग हम करेंगे ब्राइड के साथ एंड वेडिंग ऑफिशिएंट के साथ। तो इन सबको मैं करता हूँ हाइड, लेकिन जो वेडिंग ऑफिशिएंट है वो ऑब्वियसली सीधा ही देखेगा क्योंकि लड़का बिल्कुल इसके सामने बैठा है। तो इसके लिए हमें इसका साइड फेस नहीं करना पड़ेगा, बस हमें उसके जो है लिप्स चेंज करने पड़ेंगे। पहले ही जो होगा न्यूट्रल होगा, फिर जैसे ही वो बोलेगा तो सरप्राइज हो जाएगा।
तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और इसको मूव कर लूँगा इस तरह, वेडिंग एफिशिएंट। फिर इसका जो फेस है फिर हम सेम सेपरेट करेंगे। इस बार हम उसके जो है पीपल्स उसको भी कॉपी करेंगे, क्योंकि हम उसके पीपल भी एनिमेशन करेंगे। पहले वो नीचे बुक को देख रहा होगा, जैसे ही वो बोलेगा तो वो फिर ऊपर देखेगा, थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट लगेगा। लेकिन अगर आप एनिमेशन ना करना चाहें उसको बाद में छोड़ भी सकते हैं। लेकिन जब आप फाइल्स क्रिएट कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं एनिमेशन के लिए, तो आप जितना ज़्यादा रूम जो है क्रिएट कर सकते हैं एनिमेशन के लिए, जितने ज़्यादा फाइल सेपरेट कर सकते हैं, बाद में आपके लिए आसानी होगी। क्योंकि अगर आप बाद में कुछ सोचें कि मुझे ये तो मुझे एनिमेट करना था और आपने उसको सेपरेट नहीं किया होगा, तो आपको दोबारा सारी फाइल जो है क्रिएट करनी पड़ेगी, सेपरेट करना पड़ेगा, फिर दोबारा लिंक करना पड़ेगा आफ्टर इफेक्ट्स के साथ, फिर दोबारा एनिमेशन करनी पड़ेगी, तो वो लॉन्गर प्रोसेस होगा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ शायद मैं एनिमेशन करूँ, शायद मैं एनिमेशन ना करूँ, तो सेपरेट करने में तो इतना टाइम नहीं लगता, एनिमेशन में काफ़ी टाइम लगता है। तो आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं उसको सेपरेट करके पहले, ताकि बाद में आपके लिए टाइम जो है सेव हो। तो इसको मैं करूँगा कॉपी, फिर ये मुझे ये नहीं चाहिए, फिर जैसे मैंने कहा कि मैं उसके पीपल भी कॉपी करूँगा इस तरह, और हम उसके ओरिजिनल वाले जो हैं डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें बाद में उसके आइज़ मूव करनी है तो हम इस तरह उसके आइज़ जो हैं मूव कर सकते हैं। लुकिंग गुड। इसको हम नेम दे सकते हैं पीपल्स, एंड ये हो जाएगा ब्लिंक। फिर उसका जो माउथ है वो भी हम कर सकते हैं, कंट्रोल एक्स कट करेंगे और ये होगा सरप्राइज्ड। और हम जो है न्यूट्रल भी कॉपी कर सकते हैं, जो हमने ग्रूम के लिए किया था, ये वाला, कंट्रोल सी कॉपी, एंड यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं इस तरह। फिर हमारा वेडिंग एनिमेशन भी रेडी हो गया एनिमेशन के लिए। फाइल सेव, फिर इसको हम हाइड कर देते हैं और हम सेम थिंग करेंगे ब्राइट के साथ। तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे एंड न्यू लेयर, ब्राइट बॉडी। फिर उसके बाद उसका जो फेस है सेपरेट करेंगे, कंट्रोल एक्स। फिर मैं न्यू लेयर क्रिएट करके उन सब पार्ट्स को मूव करूँगा। तो उसके जो हेयर हैं उसके बॉडी के पीछे जाएंगे, क्योंकि वो बॉडी के पीछे होंगे ऑब्वियसली। तो ये जो हेयर हैं इनको और उनकी आउटलाइन को बॉडी के पीछे लेके जाऊंगा मैं। तो हेयर, इसको मैं नेम दे सकता हूँ बी फॉर ब्राइड फ्रंट हेयर। फ्रंट का मतलब है जो उसका फ्रंट फेस है उसके हेयर हैं ये इस तरह। तो वो पीछे चले गए हैं। फिर उसके बाद ब्राइड फ्रंट फेस, इसको भी हम सेपरेट कर लेते हैं, ब्राइड फ्रंट वेल इस तरह। फिर सेम थिंग कॉपी, ब्राइड राइट ब्रो, ब्राइड लेफ्ट ब्रो, फिर ब्लिंक। फिर सेम उसके लिप्स के साथ कंट्रोल एक्स, ब्राइड सरप्राइज्ड। और हम जाएंगे कैरेक्टर डिज़ाइन में और यहाँ से हम उसके न्यूट्रल वाली लिप्स कॉपी कर सकते हैं। ब्राइड न्यूट्रल इस तरह हमारा ब्लिंक हो गया, आईब्रो हो गई, वाइल, सरप्राइज फेस एंड बॉडी सब रेडी हो गया। इसको हम करेंगे फाइल सेव। फिर जैसे हमने ग्रूम के लिए किया था इसका भी हम साइड फेस क्रिएट करेंगे। तो इन सबको मैं हाइड करूँगा, बॉडी रह सकती है। फिर हम जाएंगे यहाँ पे और इसका साइड फेस जो है कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। मेक श्योर आप न्यू लेयर क्रिएट करें।
एंड उसके हम बाल जो है सेपरेट कर लेते हैं इस तरह, ब्राइट साइड हेयर, और उसको मैं साइड हेयर को बॉडी के पीछे लेके जाऊंगा। फिर हम दोनों को सेलेक्ट करेंगे तो हम इनको इस तरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फिर उसका जो है वेल भी लेके आएंगे, ये वाला, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, looks good, bright whale side, maybe side whale, or नेम से तक फर्क नहीं पड़ता, आपके रेफरेंस के लिए, looks good। फिर सेम थिंग हम उसके आईज और आईब्रोज सेपरेट करेंगे। एंड ये आईज थोड़ी सी यहाँ से नजर आ रही है तो उसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। लुक्स गुड। तो आई थिंक अब हमने सब जो है रेडी कर लिया है एनिमेशन के लिए। तो भी आपको थोड़ा सा मैसी लगेगा, लेकिन अगर आपने अपनी लेयर्स को रीनेम कर दिया है एंड आपने हर चीज़ टेस्ट करके देख ली है, आपका साइड फेस फ्रंट फेस, तो जब आप एनिमेशन करेंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। तो आई एम हैप्पी विथ दिस। इसको हम कर लेते हैं फाइल सेव। तो ये हमारा सीन 7 हो गया। फिर हम जाएंगे सीन 8। तो जो सीन 8 है वो सीन 6 का कंटिन्यूस होगा। तो हमने इसकी आईब्रोज वगैरह सब सेपरेट की थी, तो हम इसी को दोबारा एनिमेट कर सकते हैं। हमें एक और सीन जो है ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम सीन 8 को डिलीट कर देते हैं। सीन 8 हमें नहीं चाहिए। फिर सीन 9 जो है वो हमें चाहिए, तो सेम थिंग, हम सीन 9 ओपन करेंगे एंड ये जो है ये जाएगा फोरग्राउंड में और ये सब जाएगा बैकग्राउंड में। और हमें ये नहीं चाहिए, ये नज़र भी नहीं आएगा, इसलिए इसको हम डिलीट कर देते हैं। फिर इसको हम सेपरेट कर देते हैं सपोर्टिंग। फिर हम इसकी फाइल जो है सेपरेट कर सकते हैं। ये वेव हो गया। और इसके जो लिप्स होंगे वो हम लिप्सिंग वाली फाइल जो हमें क्रिएट की थी वो यूज़ करेंगे, तो इससे लिप्स ऐड करने की हमें ज़रूरत नहीं है अभी। तो आई एम हैप्पी विद दिस। इसको हम कर लेते हैं सेव एंड क्लोज। फिर सीन 10 में ये वाला होगा, इसके साथ भी हम सेम करेंगे। एंड इसके लिप्स भी हम 2 करेंगे। पहले ये थोड़ा सा न्यूट्रल होगा कि अब क्या होगा, एकदम से सरप्राइज हो जाएगा जब उसकी ब्राइड बोलेगी कि मैं भी उससे प्यार करती हूँ। तो ये 2 लिप्स होंगे सरप्राइज्ड। और हम न्यूट्रल भी ऐड कर सकते हैं कैरेक्टर डिज़ाइन में जाके, ये वाले, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल न्यू लेयर, न्यूट्रल, इस तरह, लुकिंग गुड। तो इसको हम करेंगे फाइल सेव। फिर हम जाएंगे नेक्स्ट सीन, सीन 11, और ये वाला भी उसका कंटिन्यूस होगा, सीन 8 का, आई थिंक सीन 6 का, हाँ इसी का कंटिन्यूस होगा। तो इसको हम कर देते हैं डिलीट। फिर जो 12 है उसको लेके भागेगा इस तरह। तो स्काई, बुश और ग्रास एंड ये जो फ्लोरिंग है ये सब होगा बैकग्राउंड। एंड ये जो चेयर्स हैं इनको हम कर सकते हैं मिड ग्राउंड। इन सबको सिलेक्ट करूँगा, फिर मैं शिफ्ट होल्ड करके इसको, इन दोनों को डीसेलेक्ट करूँगा। हमारे जो चेयर हैं सारी सिलेक्ट हो जाएंगी, उनको हम मूव कर सकते हैं यहाँ पे एंड मिड ग्राउंड। एंड ऑब्वियसली ये इनके पीछे जाएंगी इस तरह। अब हम इनको सेपरेट कर सकते हैं एनिमेशन के लिए। अगेन हम इनको पहले सेपरेट करेंगे, अनग्रुप, और ये होगा हमारा गाय। इसको हम सेपरेट कर लेते हैं इस तरह, गाय। और इसके जो आर्म्स हैं वो मैं सेपरेट करूँगा क्योंकि उनको हम एनिमेट करेंगे इस तरह। जब वो भागेगा तो उसके आर्म मूव होंगे। तो इसको मैं ले जाता हूँ ऊपर, इसको मैं करूँगा फ्रंट आर्म
कि हमारा जो फ्रंट पे है ये वाला आर्म है, एंड ये वाला होगा हमारा बैक आर्म। उसके बाद ये उसकी होगी गाय की बॉडी, एंड आई थिंक फेस हमें एनिमेशन तो नहीं करना पड़ेगा, फेस उसकी बॉडी के साथ ही होगा। सो बाकी हम जो है आईब्रोज और आईज वगैरह सेपरेट कर लेते हैं। तो हमने इसकी अब आईब्रोज और आईज ब्लिंक के लिए सेपरेट कर लिए हैं, और हमने उसके आर्म जो हैं सेपरेट कर लिए हैं। एनिमेशन के लिए बॉडी भी सेपरेट है। तो हमारा जो गाय है वो है रेडी, इसको हम कर देते हैं हाइड। फिर हम ब्राइड को एनिमेशन के लिए रेडी कर सकते हैं, तो उसको हम करेंगे अनग्रुप, और ये जो इसका वायल है इसको हम सेपरेट करेंगे, क्योंकि हम इसको एनिमेशन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब ये भाग रही होगी इस तरह ये एनिमेशन होगा, तो इसको हम सेपरेट कर लेते हैं वायल, एंड उसकी भी जो आर्म्स हैं सेपरेट करेंगे, फ्रंट आर्म एंड बैक आर्म, एंड ये उसकी होगी ब्राइड बॉडी पे हम सेम थिंग कर सकते हैं, आईब्रोज एंड आईज सेपरेट। और हम इसके बाल भी सेपरेट करेंगे, क्योंकि जब वो रन करेगी भागेगी तो उसके बाल भी जो है विंड के साथ आगे पीछे होंगे। तो इसके लिए हेयर्स की जो आउटलाइन है और इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और सेपरेट करूँगा यहाँ पे हेयर, और इनको बॉडी के पीछे लेके जाऊँगा। फिर जब मुझे एनिमेशन करनी होगी तो हम इसको इस तरह एनिमेट कर सकते हैं जब वो भागेगी। ऑब्वियसली इतना एक्सट्रीम नहीं होंगे, लेकिन थोड़ा सा सटल इफेक्ट डालेंगे इस तरह तो अच्छा लगेगा। तो इसलिए हमने उसको सेपरेट किया है, एंड आई थिंक दैट्स इट। आई एम हैप्पी विथ दिस। एंड ये जो इसका बैक आर्म है ये इसकी बॉडी के पीछे जाएगा, जैसे भी आप देख सकते हैं इसकी बॉडी के आगे आ रहा है यहाँ पे। तो वह बैक आर्म जो है लेयर उसको मैं ब्राइट बॉडी के पीछे लेके जाऊँगा, तो ये पीछे आ जाएगा इस तरह। फाइल सेव, फिर हम जाएंगे सीन 13 ये वाला कि वो सैड है, तो इसके लिए भी हम सेम थिंग कर सकते हैं। हमें फ्लोरिंग नहीं चाहिए, ये हमारा हो जाएगा बैकग्राउंड, एंड ये हमारा हो जाएगा फोरग्राउंड, एंड हमारा सपोर्टिंग कैरेक्टर, फिर ये हमारा ग्रूम, फिर हम इसकी आईब्रोज और आईज सब सेपरेट कर सकते हैं। एंड आई थिंक हमें उसके जो प्यूपल्स हैं उनको भी सेपरेट कर लेते हैं, कट कर लेते हैं एंड पेस्ट प्यूपल्स, क्योंकि इनको हम एनिमेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये ऐसे नीचे देखेगा जब साइड होगा। तो एंड ऑल्सो उसके जो लिप्स हैं वो भी हम दो ऐड कर देंगे, पहले न्यूट्रल होंगे फिर सैड होंगे। मतलब पहले वो परेशान होगा ये हो क्या रहा है, क्यों भाग रही है उसके साथ, फिर जब उसको रियलाइज़ होगा कि वो तो भाग रही है तो फिर वो थोड़ा सा सैड हो जाएगा। सैड, एंड हम यहाँ पे जाके न्यूट्रल वाले कॉपी कर सकते हैं। न्यूट्रल, तो ये हमारा जो है सीन रेडी हो गया है। फाइल सेव, सीन 13 हो गया है। अब हमारा सीन 14, तो आई थिंक जो सीन 14 है और जो 15 है वो सेम ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा सीन इस तरह स्टार्ट होगा, हम थोड़ा सा जूम आउट करेंगे तो वो लोग यहाँ बैठे होंगे। तो इस तरह मैंने सोचा था, या फिर हम इसको रख सकते हैं और फिर इन दोनों को लेके आ सकते हैं, तो वो हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए आई थिंक कि हमें ये जो है नहीं चाहिए, इसको हम डिलीट कर देते हैं। एंड सीन 15 जो है उसको ओपन करेंगे, एंड इनको हम करेंगे सेपरेट, और ये हमारा हो जाएगा बैकग्राउंड। जो ये है हमारा हो जाएगा येलो बैकग्राउंड, इसको हम फिल कर सकते हैं इस तरह। फिर ये हमारा हो जाएगा सन मिड ग्राउंड, आई थिंक सन, एंड इसको हम थोड़ा सा रिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि हम इसको एनिमेट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये थोड़ा सा नीचे जाएगा इस तरह, तो इसको हम आउटलाइन कंप्लीट कर लेते हैं इस तरह। तो ये हमारा हो गया सन, ये ऑब्वियसली इधर आएगा,
एंड ये हमारा हो जाएगा फोरग्राउंड। फिर ये लोग यहाँ पे बैठे होंगे, तो मे बी हम जो इसके आर्म हैं वो सेपरेट कर लेते हैं। अनग्रुप मे बी ये जो हैंड है इसके यहाँ पे कमर पे रखेगा, तो उसको हम सेपरेट कर लेते हैं एनिमेशन के लिए। तो अभी ये सब ग्रुप हुआ है और लिंक हुआ है, तो इसको हम कट कर सकते हैं। यहाँ पे सीजर रूल में जाके यहाँ से कट करेंगे एंड हम यहाँ से कट करेंगे। तो हमारे पास ये सेपरेट हो गया और ये भी बॉडी जो है सेपरेट हो गई। इसको हम पहले अनग्रुप कर लेते हैं। तो ये आउटलाइन ये और ये कंट्रोल X कट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे हम कंट्रोल शिफ्ट V पेस्ट कर लेते हैं और इनको हम थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं राउंड, ताकि जब हम इसको एनिमेट करें इस तरह तो बीच में कुछ जो है एम्प्टी स्पेस ना हो। तो इसलिए हम ब्रश टूल लेके मैं जो है हल्का सा कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरह। एंड इसमें कोई स्ट्रोक नहीं होगी, इसमें हम सिर्फ ब्लू कलर फिल कर सकते हैं इस तरह। एंड मे बी ये उसके ऊपर आ जाएगा इस तरह, ताकि जब हम इसको एनिमेट करें इस तरह तो यहाँ पे जो है एम्प्टी स्पेस ना हो। और इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह। आई एम हैप्पी विद दैट। तो इसको हम दोबारा अपनी जगह पे ले जाते हैं, बाद में एनिमेट करेंगे। इन द लुक्स गुड। तो हमने इसकी जो है आर्म को सेपरेट कर लिया है, हम उसको एनिमेट करेंगे और ये बॉडी जो है सेपरेट होगी। उसके बाद ये जो हेड है ये हम सेपरेट करेंगे, गाय हेड, क्योंकि जो इसका हेड है ये लड़की के हेड के पीछे आएगा और बॉडी जो है उसके आगे आएगी। तो इसलिए हमें इसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। मैं हेड को हाइड करूँगा एंड आर्म को भी, और सब सेलेक्ट करूँगा और लड़की को डीसेलेक्ट करूँगा। ये गाय की बॉडी है, इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, गाय बॉडी, और ये उसका हेड हो गया। एंड ये है गर्ल, उसको हम ब्राइड भी कह सकते हैं, ब्राइड। एंड ये जो हेड है ये ब्राइड की बॉडी के पीछे जाएगा इस तरह, इसलिए हमने इसको सेपरेट किया था। उसके बाद ये जो हेयर हैं इसको हम सेपरेट करेंगे, ब्राइड हेयर। इसको भी हम एनिमेट करेंगे। फॉर एग्जांपल पहले इसने ऐसे सर रखा होगा, फिर एकदम से सर इसके यहाँ पे कंधे पे रख लेगी तो अच्छा लगेगा एनिमेशन के लिए। तो हमने ये जो है बैकग्राउंड कर लिया, हमारा मिड ग्राउंड हो गया सन, फोरग्राउंड हो गया ये। फिर उसके बाद गाय के हेयर, फिर लड़की की बॉडी। आई नो कि ये फ्रंट है लेकिन जब उसके आगे बाल आ जाएंगे तो वो नज़र नहीं आएगी। फिर उसके बाल और लड़के की बॉडी और उसका हाथ। तो हम उसका हाथ एनिमेट करेंगे और लड़के के बाल एनिमेट करेंगे। तो आई एम हैप्पी विद दिस। फाइल सेव। सीन 15 में हो गया, हम जाएंगे सीन 16। तो इसमें भी हम सेम करेंगे। ये हमारा हो जाएगा बैकग्राउंड, इसको हम फिल कर लेते हैं। और ये हमारे हो जाएंगे क्लाउड, तो इसको हम करेंगे क्लाउड 1, क्योंकि हम इसको एनिमेट कर सकते हैं, एक साइड से दूसरी साइड पे जा रहा होगा। क्लाउड 1 एंड क्लाउड 2। फिर ये जो बर्ड हैं इनको हम एक लेयर में नहीं करेंगे, इनको हम 2 लेयर में करेंगे, क्योंकि हम इनको सेपरेट एनिमेट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल आपको दिखाता हूँ किस तरह के एनिमेशन करेंगे। तो इसको मैं इस तरह एनिमेट करूँगा जैसे ये फ्लाई कर रहे हैं, और इसको भी मैं इस तरह करूँगा कि ये फ्लाई कर रहे हैं। तो इनको और इनको मैं करूँगा कट, बाकी सबको मैं डिलीट कर दूँगा, क्योंकि हम एक को एनिमेट करके डुप्लीकेट कर सकते हैं, हमें तीनों को सेपरेट एनिमेट नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको मैं करूँगा बर्ड 1 और दूसरे को मैं करूँगा बर्ड 2। तो ये हमारे पास सेपरेट हो गया, इनको हम सेपरेट एनिमेट कर सकते हैं। उसके बाद इन दोनों को हम करते हैं अलग, और ये हमारा हो जाएगा फोरग्राउंड। फिर उसमें लड़की जो है उसने आंखें अपनी बंद की होंगी तो वो ब्लिंक नहीं करेगी ऑब्वियसली ऑलरेडी, और उसने सर भी ऑलरेडी रख दिया तो वो भी हम कुछ एनिमेट नहीं करेंगे। फिर उसके बाद हम जो है लड़के की बॉडी पार्ट्स जो हैं सेपरेट कर लेते हैं। तो हमने इसके आईब्रोज और आईज जो हैं ब्लिंक के लिए सेपरेट कर लिए हैं। एंड आई थिंक कि हम जो 16 और 17 को कंबाइन कर सकते हैं।
जैसा ही है, पहले खुश होता है फिर एकदम से सरप्राइज हो जाता है। तो हम इसी में ये तीनों लिप्स कॉपी कर सकते हैं ताकि हमें 3 डिफरेंट सीन्स नहीं बनाने पड़े। इसको मैं करूँगा कट, तो ये पहला खुश होगा, स्माइल, फिर ये थोड़ा सा परेशान होगा तो हम उसको कॉपी कर सकते हैं उसके कैरेक्टर डिज़ाइन से, परेशान होगा एंड फिर सरप्राइज। न्यूट्रल, फिर वो होगा सरप्राइज, उसमें हम वाइट फिल कर देते हैं इस तरह। तो ये पहले खुश होगा इस तरह, फिर थोड़ा परेशान होगा, फिर सरप्राइज होगा। तो इन तीनों को हमने एक ही में कर लिया है तो हम उनको यूज़ कर सकते हैं, हमें 3 डिफरेंट सीन्स जो हैं क्रिएट नहीं करने पड़ेंगे। एंड आई एम हैप्पी विद दिस। मे बी हम एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, ये जो मे बी लड़की के बाल जो हैं विंड में हिल रहे होंगे जैसे हमने प्रीवियस सीन में किया था, उसके बाल हम सेपरेट कर सकते हैं, आउटलाइन और ये वाली आउटलाइन, और इस तरह। इसको हम कर लेते हैं कंट्रोल X और हम लेयर करेंगे उसकी बॉडी के पीछे। तो हम जो है लेयर नीचे वाली क्रिएट करेंगे तो ये उसके पीछे पेस्ट होंगे, फिर हम उसको एनिमेट कर सकते हैं, विंड के साथ हिलेंगे तो अच्छा लगेंगे। ब्राइड हेयर एंड ये हो जाएगी कपल एंड आई एम हैप्पी विद दिस। फाइल सेव, हमारा सीन 16 भी हो गया, हमें 17 नहीं चाहिए, 18 भी नहीं चाहिए, 19 में दोबारा बैठा होगा यहाँ पे, तो उसके लिए भी हम सेम जो है ये वाला सीन यूज़ कर सकते हैं, सीन 3। तो हमें ये भी नहीं चाहिए एंड जो 20 है वो भी हम सीन जो हमने क्रिएट किया था ये वाला सीन 2 हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी सारे पार्ट सेपरेट किए हुए हैं तो हमें दोबारा ये सारे सेपरेट करने पड़ेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसको हम कर देते हैं डिलीट, फिर उसके बाद उनकी किस होती है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा, हम जो ग्रूम को सेपरेट करते हैं एंड ब्राइड को सेपरेट करते हैं इस तरह। ये हमारा होगा बैकग्राउंड, तो इसको हम नेम देते हैं बैकग्राउंड। फिर ये हमारा होगा ग्रूम और ये हमारी होगी ब्राइड। तो अगेन हमें 2 फेसेस क्रिएट करने पड़ेंगे। तो ये वाला जो फेस है इसको हम नेम दे सकते हैं किस फेस, कंट्रोल X। ये हमारा होगा किस फेस और मे बी ग्रूम किस फेस, और फिर हमें उसका नॉर्मल फेस भी ऐड करना पड़ेगा जो कि ये वाला होगा, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V एंड मेक श्योर कि हम उसको प्रोपोर्शन में स्केल करें कि उसके साथ मैच हो। यप, आई थिंक दैट लुक्स गुड। फिर ये हो सकता है ग्रूम फेस, हमें सेम करना पड़ेगा, आईब्रोज और आई सेपरेट करनी पड़ेंगी। तो अब हमने ग्रूम की आईब्रोज सेपरेट कर ली हैं, ब्लिंक भी क्रिएट कर लिया है, तो हम ओरिजिनल वाली डिलीट कर देते हैं इस तरह। और ये इसका फेस हो गया है, जब वो किस करेगा तो उसका फेस चेंज हो जाएगा इस तरह। तो आई एम हैप्पी विथ दिस। फिर हम जाएंगे ब्राइड, उसके साथ भी सेम करेंगे। तो ब्राइड के लिए हमें जो है फेस इतना क्रिएट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, तो उसके लिए हमें 2 फेस क्रिएट नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि जो ग्रूम का फेस इसके आगे आ जाएगा, तो इसलिए हम उसकी जो है सिर्फ आइज़ जो है ब्लिंक करवानी पड़ेगी। तो हम ये वाली आई जो है यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं इस तरह। तो ये होगी ब्राइड, लेकिन उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि उसका जो ये वेल है ये चेंज हो जाएगा, तो इसको हम कर लेते हैं पेस्ट वेल 2। तो मे बी पहले उसका जो वेल होगा ये वाला होगा, कंट्रोल C कंट्रोल V। वेल 1 इस तरह। फिर मे बी वो अपने हैंड यूज़ करके उसको थोड़ा सा पीछे करेगी
तो हम ट्राई कर सकते हैं एनिमेशन करना। तो हम उसका जो आर्म है उसको भी सेपरेट कर लेते हैं, आउटलाइन एंड फिल, ये उसका हो जाएगा आर्म, फिर पहले ऐसे होगा फिर ऐसे हो जाएगा, एंड उसके जो हेयर हैं उसको भी सेपरेट करना पड़ेगा, आउटलाइन एंड हेयर, इस तरह कट कर लेते हैं इनको, एंड ये हो जाएंगी ब्राइड हेयर जो उसके बॉडी के पीछे जाएंगे। फिर उसके बाद हम आईब्रोज और आइज कॉपी कर लेते हैं और आईब्रोज डिलीट कर देते हैं। फिर ये हो जाएगा ब्लिंक, ये हो जाएगी राइट आईब्रो एंड लेफ्ट आईब्रो। cool। तो हमने इनको रेडी कर लिया एनिमेशन के लिए। फाइल सेव, तो इसको हम क्लोज कर सकते हैं। एंड जो फाइनल सीन है जिसमें ये रो रहा होता है तो ऑब्वियसली हम ये वाला यूज़ कर सकते हैं अगेन, तो इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। अब हम अपने फाइल्स को रीनेम कर लेते हैं। जो हमने कुछ सीन डिलीट किए थे तो हमें मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, तो हमारे ये होंगे लिप्स, फिर सीन 1, सीन 2, सीन 3, सीन 4, 5, 6, 7, ये होगा हमारा सीन 8, सीन 9, सीन 10, 11, 12, 13 एंड 14। तो हमारे पास टोटल जो है 14 सीन्स हो गए एंड अब हम रेडी हैं एनिमेशन के लिए। तो अभी हमारे सारे सीन जो हैं रेडी हैं एनिमेशन के लिए। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि हम इन सीन्स को यूज़ करके एनिमेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में। तो होपफुली आपके लिए ट्यूटोरियल हेल्पफुल था। आपका क्वेश्चन कोई कंसर्न हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अदर देन दैट, हैव अ ग्रेट डे, नाउ सी यू गाइस लेटर।